आज के दिन मैंने दो ट्रेड लिया है। एक अमर राजा बैटरी में और एक अपोलो हॉस्पिटल में। अमर राजा बैटरी में जो मैंने ट्रेड लिया उसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं था। उसमें मैंने सोचा कि इसमें डबल टॉप बन रहा है और वो डबल टॉप बन रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन वो मेरा बहुत ही गलत ये था। और बिना डबल टॉप के टूटे मैंने उसमें ट्रेड में एंट्री कर दिया। और जो मैंने मतलब जो वैसे तो मैंने 15 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन मैंने दिमाग में सोचा था कि जैसे ही 4006 निकालेगा वैसे मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन स्टॉक ने 4006 नहीं निकाल के ये ऊपर की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। और इसने 150 पॉइंट का मूवमेंट, मेरे पॉइंट जहाँ से मैंने ब्रेक किया वहाँ से उसने 150 पॉइंट का 100 पॉइंट का उसने वहाँ से मूवमेंट दिया है। चलो ये तो हो गया, ये आज की ये तो मेरा पहला ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड फिर मेरा था अमर राजा बैटरी में। अमर राजा बैटरी में मैंने सेल किया। और सेल करने का बस एक छोटा सा रीजन था कि हाँ भाई ये 15 मिनट के अंदर में है। और ये वाली कैंडल बनी हुई थी वो टाइम पे, और ये वाली कैंडल बना रहा था, तो फिर मुझे तभी शक हो गया कि अब ये ऊपर की तरफ निकलेगा नहीं। ऊपर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऊपर की तरफ निकलेगा। मैं ये बात भूल चुका था कि जो स्टॉक जो चीज़ दिखाता है वो चीज़ होता नहीं है, जो भी होता है उसके अपोजिट में होता है। मैं ये बात पूरी तरह से भूल चुका था। और इसमें मैं डबल ट्रेड मतलब 100 क्वांटिटी की दो बार ट्रेड मारा, 200 क्वांटिटी, मतलब मैं इधर लालच में भी आ गया। और 2-3 दिन से मेरे से गलती ये हो रही है कि मैं ये बात भूल चुका हूँ कि मैं वन ट्रेड रूल को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब जो भी होएगा मेरा पहला ट्रेड होएगा, एक ही सौदा मारूंगा, उसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें क्या मनी मैनेजमेंट करना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, उसको मुझे समझना है। लेकिन मैं ये सब चीज़ भूल चुका था और 2-3 दिन से मेरा कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं। और आज मुझे उसका एहसास हुआ है। और कल से मैं वापस से आ, ये करूँगा। कल से मैं वापस से अच्छे से ट्रेडिंग करूँगा। और होप सो 16 तारीख को मैंने 308 रुपये प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद से फिर 200 रुपया पहले दिन, 200 रुपया, आज तो उसका डबल हो गया। हाँ उसका डबल हो गया और आज उससे भी ज़्यादा हो गया है, 500-600 रुपया प्लस जो टैक्सेस जाएंगे वो। और मैं अब कल से यहाँ पे इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर अब मेरा पैसा क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा कल से। और मैं अपनी सभी सावधानियों को ध्यान में रखूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पूरी तरह से याद रखूँगा अपने रूल्स को, अपनी रेगुलेशंस को, सब कुछ मैं याद रखूँगा। और ये रहा मेरा कल का जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ, उसमें से है पहले सिप्ला, दूसरा है डॉक्टर रेड्डी, तीसरा है एच सी एल टेक, चौथा है एच डी एफ सी लाइफ, पाँचवा है अपोलो टावर टायर, छठवा है स्कॉट, सातवां है जुबलेन फूड, आठवां है माइंड ट्री और नौवां है टोरेंट पावर। मैंने सिप्ला को इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है कि सिप्ला परसों के दिन इसमें 15 मिनट इनसाइड कैंडल बना हुआ था। कल के दिन, आज के दिन और आज तीसरे दिन कंटिन्यू उसी के अंदर काम किया है। लेकिन मैंने इस रेंज को बढ़ाकर यहाँ तक कर दिया है 961.23। अगर ये 961.23 के ऊपर निकलता है तो मैं इसमें एक बार बाई करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर देखूंगा कि यहाँ पे कुछ उलटफेर हो रहा है और वापस से इसके अंदर आ रहा है तो फिर मैं वापस इसमें सेल मार दूंगा। और अगर कल ये इसके नीचे, कल अगर ये मल्टीपल सपोर्ट के नीचे निकलेगा तो मैं निर्भीक होकर फुल क्वांटिटी लेकर 300 का रिस्क लेकर इसमें सेल करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो मेरा पहला टारगेट है वो 930 का और दूसरा टारगेट मेरा 925 का आराम से मैं हासिल कर लूँगा पूरे दिन के अंदर में। और सिप्ला का अगर डेली का व्यू देखें तो सिप्ला डेली व्यू में आज ग्रीन कैंडल में बना हुआ है और 2 दिन ये कंटिन्यू रेड कैंडल पे बना हुआ है और कंटिन्यू इसमें सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद आता है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी भी मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें मल्टीपल टाइम सब रेसिस्टेंस है। और ये 15 मिनट इनसाइड कैंडल पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन लास्ट का दो कैंडल 11:15 और 11:30 वाली जो दो कैंडल है वो मल्टीपल टाइम के रेसिस्टेंस के पास गई और वहाँ से रेसिस्टेंस से लेकर ये नीचे की तरफ आ गई है। और यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बन रहा है। और ये 15 मिनट इनसाइड कैंडल, देखते हैं कल ये जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ मैं इसमें ट्रेड करूँगा निर्भीक होकर। उसके बाद आता है एच सी एल टेक। एच सी एल टेक में 1 2 3 4 5 अप्रॉक्सीमेट 5 टाइम का रेसिस्टेंस है इसमें। और डेली में भी ये बहुत बढ़िया दो है। सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस रहेगा एच सी एल टेक बाई करने के लिए, तो मैं एच सी एल टेक को सबसे ऊपर कर देता हूँ। एच सी एल टेक में मैं सबसे पहले बाई करूँगा और ये जैसे इसके ऊपर निकलेगा मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कल 1018
1018 नहीं तो 1012 तो मुझे पक्का ये दिखाएगा 8 रुपये 9 रुपये का। इसमें मुझे बढ़त देखने को मिलेगी। इसमें मेरा क्वांटिटी रहेगा 100 या 70 80, जो भी मुझे 7 25 35 350 300 400 जो भी मुझे सेल टिक दे देगा मैं उसको ले लूँगा। और उसके बाद है एच डी एफ सी लाइफ पूरी तरह से 15 मिनट इनसाइड कैंडल के अंदर नहीं है। ये एक कैंडल ऊपर की तरफ है और ये एक ये है, लेकिन ये एक जोन में है। और एच डी एफ सी लाइफ अभी कंटिन्यू इसके अंदर है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट के ऊपर है। अगर कल ये इसके नीचे निकलता है तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार 56-50 के पास आने की कोशिश करेगा एच डी एफ सी लाइफ। और कई दिन से वीक चल रहा है, 2-3 दिन से, तो मैं इसको शॉर्ट करने का ही सोच रहा हूँ पर मौका नहीं मिल पा रहा है। और ये 3-4 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अभी कल देखते हैं, इसमें एक हैमर पैटर्न भी बना है, तो मेरे को कल जहाँ तक लगता है कि इसमें बाइंग होएगी, तो मैं इसको एक बार बाइंग के लिए ही देखूं, क्या ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेल। हाँ, मैं इसमें बाइंग के लिए ही देखता हूँ। हैमर बना हुआ है तो मैं इसमें एक मार्क लगा देता हूँ बाइंग का, कि इसमें मैंने बाइंग के बारे में सोचा हुआ है कम से कम। तो इसमें मैंने बाइंग का सिंबल लगा दिया है। उसके बाद आता है अपोलो टायर। अपोलो टायर 15 मिनट इनसाइड कैंडल के अंदर है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपोलो टायर 2-3 दिन से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। अगर ये एक बार निकालता है नीचे की तरफ तो जहाँ तक है कि ये वाला सपोर्ट तोड़ दे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट है अपोलो टायर, तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया है। देखते हैं कल अपोलो टायर क्या करता है क्या नहीं करता है, अब ये कल ही पता चलेगा। उसके बाद आता है स्कॉट। स्कॉट में ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और प्लस एक सपोर्ट मैंने बनाकर रखी हुई है। कल देखते हैं, अगर ये कल इसके नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूँगा। अगर यहाँ कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये बाइंग का चांस बना रहा है तो मैं इसमें फटाक से ऊपर की तरफ के लिए घुस जाऊँगा और जो होएगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद आता है जुबलिन फूड। जुबलिन फूड को मैं देख रहा हूँ 15 मिनट इनसाइड कैंडल के अंदर है, प्लस ये 3-4 दिन से 3-4 टाइम रेसिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस है। और डेली में ये हायर हाई की तरफ ही दिख रहा है। 2 दिन बड़ी बड़ी कैंडलें बनाए और आज के दिन इतनी बड़ी कैंडलें नहीं बनाया है, तो ज़्यादा एंट्री नहीं हुई है। देखते हैं कल के दिन क्या करता है जुबलिन फूड। और उसके बाद आता है माइंड ट्री। माइंड ट्री बहुत ही बढ़िया स्टॉक दिख रहा है, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट के आसपास में है। और ये आज के दिन तो ये 15 मिनट इनसाइड कैंडल के अंदर तो काम नहीं किया, लेकिन कल के 12 बजे के अंदर इसने पूरा दिन काम किया हुआ है। अगर ये कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिलेगा मुझे। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, माइंड ट्री को सबसे ऊपर कर देता हूँ। और माइंड ट्री, उसके बाद टोरेंट पावर 15 मिनट इनसाइड कैंडल के अंदर है, प्लस मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। ये जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ में मैं इसको देखूंगा। एक काम करता हूँ, टोरेंट पावर में एक छोटी सी कैंडल डेली में बनी हुई है और दिख तो अच्छा रहा है। कल अगर ये सेलिंग के लिए जाएगा तो बम्पर सेलिंग भी हो सकती है। क्या है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, तीसरा टाइम अगर ये सपोर्ट नहीं लिया तो 450 तो दिखाई देगा, लेकिन 450 एक दिन में आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर भी देखते हैं कल के दिन। और आज के दिन मुझे मेरी गलती पता चल गई है कि मैं वन ट्रेड रूल नहीं फॉलो कर रहा था इतने दिन से। 3-4 दिन हो गया आज मुझे, मैंने वन ट्रेड रूल के बारे में मैं भूल गया कि मैंने क्या सोचा हुआ था। आज से 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले मैं पूरी तरह से वन ट्रेड रूल पे काम कर रहा था। जब मुझे मुनाफा होने लगा, कंटिन्यू प्रॉफिट होने लगा, तो मैं ये बात को भूल चुका था कि मैं वन ट्रेड रूल पर काम करने वाला बंदा हूँ। और अब से मैं वन ट्रेड रूल पर ही काम करूँगा। जब तक मैं अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं ज़्यादा इसमें उंगली नहीं करूँगा। तो भगवान मुझे बुद्धि दे, सही ट्रेड लेने की शक्ति प्रदान करें। भगवान से मेरी बहुत गुजारिश है इस बात के लिए कि मुझे साहस दे, मुझे सही एनालिसिस करने का शक्ति प्रदान करे। और बस इतना ही। 9 स्टॉक है, 9 स्टॉक ही है। कल के दिन बढ़िया सिलेक्ट किया हूँ। आज के दिन मैंने अच्छे से काम किया है। अभी शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे तो नहीं, उसके लिए तो कोई अफसोस है, लेकिन हाँ ये है कि लॉसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ये लॉस ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे ये याद दिलाया है कि भाई जो भी नियम बनाए हों उस नियम पर काम करो। 2 ट्रेड के, अगर मैं वन ट्रेड रूल पे होता, अपोलो हॉस्पिटल भी उस पर ही मान गया होता, तो आज
ये कम कम लॉसेस होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लॉसेस 3-4 दिन से हुए। कभी भी अपने नियम को भूलना नहीं है, कितना भी प्रॉफिट आ जाए। अंकित गुप्ता, अपने बात को याद रखो पूरी तरह से, अपने एनालिसिस पर ध्यान दो, सही तरीके से काम करो, किसी भी तरह की रीजंस में मत आओ, अपने दिमाग को शांत रखो और एकाग्र करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है।